वाक्य सॉरी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम है वाक्य के प्रकार। इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। वाक्य पहला क्या है? रचना या स्वरूप की दृष्टि से। दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। और रचना या स्वरूप की दृष्टि से दो तरह का होता है, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य। और तीसरा पॉइंट होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से ये 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। अब हम देखते हैं रचना की दृष्टि से। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे ग्वालिन ने दूध बेचा। इस वाक्य में एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और एक विधेय अर्थात क्रिया है, अतः यह साधारण या सरल वाक्य है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में साधारण तथा मिश्रित वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे बालक रो रहा था और बालिका हंस रही थी, तो समुच्चय बोधक कौन सा है? और। इस वाक्य में और संयोजक द्वारा दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाया गया है। संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्रता सत्ता बनाए रखता है, वह एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता। ये वाक्य और अथवा या किंतु, इसलिए, अतः, अन्यथा योजकों से जुड़े होते हैं। तीसरा है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनमें एक वाक्य मुख्य तथा एक या एक से अधिक वाक्य उस पर निर्भर होते हैं, उसे मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने पूछा कि कविता कौन सुनाएगा। इस वाक्य में अध्यापिका ने पूछा मुख्य वाक्य है और कविता कौन सुनाएगा आश्रित वाक्य है, अतः यह मिश्रित वाक्य कहलाएगा। वाक्य परिवर्तन क्या क्या होते हैं? इसका पहला पॉइंट है सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्य से दो उपवाक्य बनाकर उन्हें जो, जब, की, क्योंकि, यदि, जिसने, जब आदि योजकों से जोड़ा जाता है। जैसे सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य दो पार्ट हैं। तो पहला है समझदार व्यक्ति शांत रहता है। जो व्यक्ति समझदार होता है वह शांत रहता है। दूसरा है धोबी को पैसे दे आइए, उसे पैसे दे आइए जो धोबी है। तीसरा है सूर्योदय होते ही चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। फोर्थ हैगा मेघा की तरह स्नेहा दुख नहीं सह सकती। जैसा दुख मेघा ने सहा स्नेहा नहीं सह सकती। दूसरा पॉइंट है इसका सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते समय सरल वाक्यों को दो उपवाक्यों में बदलकर उन्हें और अथवा, तथा, परंतु, किंतु, लेकिन आदि योजकों से जोड़ा जाता है। जैसे पहला है तोता दीवार पर बैठकर इधर उधर देखने लगा। तोता दीवार पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। दूसरा है फल खाकर स्वस्थ रहो। फल खाओ और स्वस्थ रहो। तीसरा है डाकुओं ने यात्रियों को लूटने के बाद उनकी हत्या कर दी। डाकुओं ने यात्रियों को लूटा और उनकी हत्या कर दी। तीसरा है संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य के एक प्रधान उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य बनाकर दूसरे प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य बना देना चाहिए। तो पहला इसमें है संयुक्त वाक्य और इधर मिश्रित वाक्य दिया हुआ है। पहला है आरिफ को पता चला और उसने तुरंत रुपए दे दिए। आरिफ को जैसे ही पता चला उसने रुपए दे दिए। दूसरा है कैलाश तेज भागता था इसलिए प्रथम आया। क्योंकि कैलाश तेज भागता था इसलिए प्रथम आया। तीसरा है राहुल ने बस्ता खोला और पुस्तक निकाली। जैसे ही राहुल ने बस्ता खोला उसने पुस्तक निकाल ली। फोर्थ हैगा अनीश खूब पढ़ता था इसलिए प्रथम आया। क्योंकि अनीश खूब पढ़ता था इसलिए प्रथम आया। फिफ्थ है रुपए मिलेंगे और हम कपड़े खरीदेंगे। जैसे ही रुपए मिलेंगे वैसे ही हम कपड़े खरीदेंगे। सिक्स हैगा अरुण की बातें सुनकर आंखें भर आईं। अरुण ने ऐसी बातें सुनाई कि आंखें भर आईं।
और फोर्थ देखते हैं मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाना। मिश्रित वाक्यों को सरल वाक्य में बदलते समय विशेषण उपवाक्यों को विशेषण में, संज्ञा उपवाक्यों को कर्म में तथा क्रिया विशेषण उपवाक्यों क्रिया विशेषण में बदलकर सरल वाक्य बनाया जाता है। जैसे मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य, जो खाना बनाती है वह खाना परोसेगी, खाना बनाने वाली खाना परोसेगी। दूसरा है प्रधानाचार्य ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, प्रधानाचार्य के कथानुसार कल विद्यालय बंद रहेगा। तीसरा पॉइंट है जिन चोरों ने चोरी की थी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, पुलिस ने चोरी करने वाले चोरों को पकड़ लिया। पांचवा है संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने के लिए संयुक्त वाक्य के एक उपवाक्य की प्रधान क्रिया को पूर्वकालिक क्रियार्थक संज्ञा में बदलकर सरल वाक्य बनाना चाहिए। जैसे पहला है आइसक्रीम खाओ और मज़े करो, आइसक्रीम खाकर मज़े करो। दूसरा है आप सोफे पर बैठ जाएं और विश्राम करें, आप सोफे पर बैठकर विश्राम करें। अर्थ की दृष्टि से ये 8 होते हैं, हमने पहले ऊपर पढ़ा है। तो ये पहला है विधानवाचक, जिससे किसी बात के होने का पता चले, जैसे राधा नाच रही है वह घूमने जा रहा है। दूसरा है निषेधवाचक, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, जैसे हम नहीं पढ़ेंगे, उसने रुपए नहीं दिए। तीसरा है आज्ञावाचक, जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, जैसे तुम पढ़ो वह खेले। फोर्थ हैगा प्रश्नवाचक, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, जैसे वहाँ कौन आया है, तुम्हारा भाई कौन सी कक्षा में पढ़ता है। फिफ्थ हैगा विस्मयादि बोधक, जिससे हर्ष शोक आश्चर्य घृणा दुख आदि का बोध हो, जैसे हाय बेचारा मारा गया, शोक छी इतनी गंदगी, बाप रे। दूसरा पॉइंट है बाप रे इतना मोटा आदमी, विस्मय आह कितने सुंदर फूल हैं, हर्ष। 6 संदेहवाचक, जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो, जैसे संभवतः वह आज आ जाए, मैंने दूध पिया होगा, शायद हम मुंबई जाएं। 7वां हैगा इच्छावाचक, जिससे किसी प्रकार की इच्छा आशा शुभकामना आशीर्वाद आदि का बोध हो, जैसे ईश्वर करे तुम 100 वर्ष तक जियो, ये शुभकामना आशीर्वाद। तुम अपने कार्य में सफल रहो, शुभकामना। कोई खाना खिला दो, ये क्या है, इच्छा है। 8 संकेतवाचक, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, जैसे पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यदि परिश्रम करते तो अवश्य पास हो जाते। अब देखते हैं वाक्य परिवर्तन। पहला है सत्य की जीत होती है, विधानार्थक, जो सत्य नहीं बोलता उसकी जीत नहीं होती, निषेधात्मक। तीसरा है क्या सत्य से जीत नहीं होती, प्रश्नवाचक। 4 अरे सत्य से जीत होती है, विस्मयावाचक। 5th है सत्य बोलो जीत होगी, आज्ञावाचक। 6 यदि जीत चाहते हो तो सत्य बोलो, इच्छावाचक। 7 शायद सत्य की ही जीत होती है, संदेहवाचक। 8 सत्य बोलेंगे तो जीत अवश्य होगी, संकेतवाचक। तो ये वाक्य परिवर्तन है इनका। उपवाक्य मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य एक से अधिक वाक्यों के मेल से बनते हैं। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य का अंग बनने पर ये वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे पहला है उसने बहुत चाहा था कि वह विदेश घूमे। इस वाक्य में 2 उपवाक्य हैं। पहला उसने बहुत चाहा था वह विदेश घूमे। दूसरा है जो व्यक्ति परिश्रमी तथा सच्चरित होते हैं उनका आदर करते हैं तथा वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इस वाक्य में 3 उपवाक्य हैं। पहला जो व्यक्ति परिश्रमी और सच्चरित होते हैं, दूसरा सब उनका आदर करते हैं, तीसरा वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है प्रधान उपवाक्य, किसी वाक्य का जो उपवाक्य स्वतंत्र होता है दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता, बल्कि दूसरे उपवाक्य ही उस पर निर्भर होते हैं, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे मेरा यह मानना है कि तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। दूसरा इस वाक्य में मेरा मानना है कि प्रधान उपवाक्य है। दूसरा देखते हैं पॉइंट समानाधिकरण उपवाक्य। संयुक्त वाक्य में आया दूसरा प्रधान उपवाक्य समानाधिकरण उपवाक्य कहलाता है। जैसे भाई खेल रहा है तथा बहन टीवी देख रही है। उक्त
वाक्य में दो प्रधान उपवाक्य हैं। पहला है भाई खेल रहा है, दूसरा है बहन टीवी देख रही है। इसमें दूसरा उपवाक्य भी स्वतंत्र है। इस प्रकार संयुक्त वाक्य के एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों में एक को प्रधान उपवाक्य तथा अन्य स्वतंत्र उपवाक्य को समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। इस प्रकार बहन टीवी देख रही है समानाधिकरण वाक्य कहलाता है। तीसरा है आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य तथा समानाधिकरण उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इनका पूरा भाव दूसरे उपवाक्य की सहायता से ही प्रकट होता है। जैसे यह हमारा नया मकान है जो पिछले वर्ष बना था। इस वाक्य में दो उपवाक्य हैं। पहला है यह हमारा नया मकान है जो पिछले वर्ष बना था। दूसरा वाक्य पहले उपवाक्य के हमारा नया मकान पद की विशेषता बता रहा है, अतः यह आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद हैं। संज्ञा उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य की संज्ञा का काम करता है संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म या पूरक के रूप में किया जाता है। जैसे पिताजी ने कहा था कि वह कल विद्यालय जाएगा। दूसरा, इस वाक्य में वह कल विद्यालय जाएगा संज्ञा उपवाक्य है। ये उपवाक्य की योजक से जुड़ते हैं। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के में आए किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे गंगा जी गंगोत्री नामक स्थान से निकलती हैं, भारत की प्रसिद्ध नदी हैं। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे यह वही स्थान है जहां हम पहले रहा करते थे। इन वाक्य में यह वही स्थान है उपवाक्य रहा करते थे क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये उपवाक्य यदि तो ज्यों ही त्यों ही, जब जब, तब तब, जहाँ जहाँ, जिधर उधर, जैसा वैसा, जितना उतना, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, ताकि योजकों से उपवाक्यों को जोड़कर बनाते हैं। तो ये खत्म हो गया। ठीक है तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय।